Hello everyone, I'm Priya and you are welcome back on our YouTube channel. So today, before starting this video, I would like to ask a simple question to you. That when you live in your home, how do you feel? How do you live? Like you live really relaxed and free, right? And मान लीजिए आपको बिग बॉस के घर में छोड़ दिया जाए जहां पर जगह जगह पर कैमरे लगे हैं एंड यू आर बीइंग वॉच्ड, यू आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय एवरीवन। तो क्या आप सेम बिहेव करेंगे जैसे कि आप अपने घर में करते हैं? क्या उतना ही रिलैक्स, उतना ही नेचुरल रह पाएंगे? नहीं, राइट? सो इस टॉपिक पर आज का हमारा वीडियो है। वी आर गोइंग टू डिस्कस पेनॉप्टिसिज्म बाय मिशेल फूको। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, आज हम उनको कवर करेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर सीरीज कीवर्ड्स, जहां पर हम एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपलेस्ट वे में समझ सकें, ताकि अगर कभी भी इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपके किसी भी एग्जाम में, एंड मैं यहाँ पर टॉपिक्स लाऊंगी वो सारे ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही क्रूशियल होंगे। तो आपका इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ा कोई भी एग्जाम हो, आई एम श्योर दैट ये जो सीरीज है, ये जो वीडियोस हैं, ये आपके बहुत काम की होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, दैट इज पेनॉप्टिसिज्म। पेनॉप्टिसिज्म सभी लोग मीन्स जानते हैं कि ये मिशेल फूको से रिलेटेड है एंड उससे क्वेश्चन आता है, बट इसकी शुरुआत, इसका ओरिजिन जो है वो मिशेल फूको से भी पहले हुआ था एंड इसके जो ओरिजिनेटर हैं वो थे जेरेमी बेंथम। ये जो शब्द है पेनॉप्टिसिज्म, ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है ऑल सीइंग। आई एम श्योर कि आपने एक लाइन सुनी होगी, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू बाय जॉर्ज ऑरवेल। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि उनके किस वर्क में ये लाइन आती है। ये जो लाइन है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ये भी कहीं ना कहीं इसी सेम थॉट से इंस्पायर्ड है या इसी सेम थॉट से रिलेटेड है कि जब आपको कॉन्टिन्यूअसली वॉच किया जाता है, आप पर कॉन्टिन्यूअसली नजर रखी जाती है, तो आप ज्यादा वेल बिहेव्ड, ज्यादा मैनर्ड, ज्यादा कल्चर्ड हो। Whereas when आपको कोई भी नहीं देख रहा है, यू आर कंप्लीटली अलोन, तो आपको खुद भी नहीं पता कि फिर आपका कौन सा चेहरा आपके सामने आ जाए। मीन्स जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं तो यू आर समथिंग एल्स, समवन एल्स, एंड जब आप बहुत लोगों के सामने हैं तो यू ट्राई टू शो योर बेस्ट वर्जन और यू बिकम यू शो और यू बिकम योर बेस्ट वर्जन, राइट? सो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेनॉप्टिसिज्म की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। सो इट स्टार्टेड विद जेरेमी बेंथम। इन्होंने ये जो अपना एक्सपेरिमेंट है या जो ये पूरा थॉट या थ्योरी है, ये प्रिजनर्स से स्टार्ट की थी। फॉर एग्जाम्पल व्हाट ही वांटेड कि एक ऐसा प्रिजन हो जहां पर बहुत सारे कैदी तो हैं, पर उन पर नजर रखने के लिए बहुत सारे जेलर्स की जरूरत नहीं पड़े। तो इस तरीके से उन्होंने इसका शुरुआत किया था। आगे हम पिक्चर्स के माध्यम से भी देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने उठाया था इस वर्ड को, इस टर्म को, ठीक है? इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या था कि ये एक डिजाइन रहेगा, एक बिल्डिंग रहेगा जहां पर मान लीजिए कि इधर पूरे में लोग हैं, ठीक है, जिन पर नजर रखनी है, तो बिल्कुल सेंटर में उस जगह पर वो जेलर खड़ा रहेगा जहां से वो सबको देख सके। अब ये बात बिल्कुल सही है कि एक वक्त पर, एक समय पर वो सभी को नहीं देख सकता है, लेकिन उससे होगा क्या, जो कैदी हैं उनके मन में ये डर रहेगा कि नहीं, व्हाट इफ वो मुझे ही देख रहा हो तो फिर मुझे तो बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो इस डर से क्या हो रहा था कि एक हम सिविलाइज्ड, एक कल्चर्ड पूरा सिस्टम ला सकते थे। तो इस अच्छे विचार के साथ वो ये कॉन्सेप्ट लाए थे, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग डिजाइन विद एन इनबिल्ट सिस्टम ऑफ कंट्रोल, जहां आप खड़े होकर ही सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अलाउज ऑल प्रिजनर्स टू बी ऑब्जर्व्ड बाय अ सिंगल करेक्शन ऑफिसर। एक जगह एक ऑफिसर खड़ा है एंड वो सबको देख सकता है। और अच्छी बात यह है कि प्रिजनर्स को नहीं पता है कि अभी मुझे देखा जा रहा है या नहीं, तो वो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम कल्चर्ड एंड अच्छे से बिहेव करेंगे। प्रिजनर्स कैन नॉट टेल व्हेन दे आर बीइंग वॉच्ड, एनकरेजिंग सेल्फ रेगुलेशन। इस थॉट के साथ वो इस चीज को लाए थे। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होता कि क्योंकि हमें पता है कि हम कांस्टेंट सर्विलेंस में हैं, तो हम ज्यादा अपना बेस्ट तरीके से बिहेव करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कल्चर्ड एंड अच्छे तरीके से
रहेंगे। सो दिस वाज द कोर कॉन्सेप्ट विच ही वांटेड टू शो। ठीक है, अब लाए तो थे वो प्रिजनर्स के लिए, बट जब उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लोर किया, सो ही थॉट दैट क्यों ना हम इसे अलग अलग जगह ट्राई करें। सो ही थॉट दैट इंस्टीट्यूशंस लाइक हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, असाइलम में भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। हिज प्राइमरी फोकस वाज टू डेवलप इट फॉर प्रिजनर्स, बट देन ही ऑल्सो सजेस्टेड कि हम जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सोशली गवर्न किए जा रहे हैं, उन्हें वहां पर इसे यूज कर सकते हैं, और ये सभी जगह उनका ये बिलीफ था, ये सभी जगह एप्लीकेबल होगी, सभी जगह अच्छे से वर्क करेगी। द टर्म पेनॉप्टिसिज्म इज नाउ क्लोजली एसोसिएटेड विद प्रिजन डिजाइन। व्हाई? बिकॉज इसकी शुरुआत ही जो है वो इस डिजाइन स्टार्ट हुई थी, प्रिजनर्स के लिए लाया गया था बाय जेरेमी बेंथम। अब हम आ जाते हैं मिशेल फुको पर। तो जेरेमी बेंथम इसके ओरिजिनेटर थे, बट देन मिशेल फुको ने इस थ्योरी को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अपनी किस बुक में किया। सो ही डिड इट इन हिज बुक द बर्थ ऑफ प्रिजन, डिसिप्लिन एंड पनिश। डिसिप्लिन एंड पनिश, द बर्थ ऑफ प्रिजन उनकी बुक का पूरा नाम था, विच केम आउट इन 1975। इस बुक में उन्होंने इस थ्योरी को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया था, बल्कि एक पूरा चैप्टर ही था जो इस थ्योरी को डेडिकेटेड था। डिसिप्लिन एंड पनिश, द बर्थ ऑफ द प्रिजन। प्लीज ये नाम आप याद रखिएगा, एंड इसका जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब एक और चीज, कई बार राइटर्स की नेशनैलिटी पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखिएगा दैट ही वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर। सो मिशेल फुको, अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड सोशल थ्योरिस्ट, expanded on Bentham's theory of the panopticon in his book Discipline and Punish, the Birth of the Prison। प्रिजन से आपको ये याद रहेगा कि ये जो पेनॉप्टिकॉन की, पेनॉप्टिसिज्म की थ्योरी है, इनिशियली प्रिजनर्स के लिए ही आई थी। He used panopticon as a metaphor to explore the broader social and theoretical implications of surveillance and disciplinary power in modern society। तो मिशेल फुको का मेन उद्देश्य ये था कि हम मॉडर्न सोसाइटी में जितना भी हो सके इस चीज को अप्लाई करें, एंड फिर देखें कि क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। इसमें उन्होंने कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स दिए थे, जैसे कि सबसे पहला जो था, ऑब्वियसली वो डिसिप्लिनरी पावर है। He argued that modern society is characterized by a shift from sovereign power to now disciplinary power। इसका मतलब ये है कि पहले जब कोई व्यक्ति कोई गलती करता था तो उसे बहुत ज्यादा क्रूअल पनिशमेंट्स दी जाती थी, लेकिन मिशेल फुको कहते हैं कि हमें अब जरूरत है कि हम उन पनिशमेंट्स को छोड़कर आगे बढ़ें और इस तरीके से सिस्टम को डेवलप करें कि लोगों की आत्मा भी कांपे कि हमें ऐसा क्राइम करना ही नहीं है जिसमें इतना ज्यादा दंड मिलता हो। सो ही सेड कि हमें जो ट्रेडिशनल चीजें थी उनसे अब आगे बढ़ना होगा और एक डिसिप्लिनरी पावर यानी कि सर्विलेंस को नॉर्मलाइज करना होगा। जब हमें पता है कि पार्क में कैमरा लगा है, टेम्पल में कैमरा लगा है, स्कूल्स में कैमरा लगा है, अपने आप काफी सारी जो चीजें हैं जो गलत होनी होंगी वो पहले ही रुक जाएंगी, बिकॉज पीपल नो कि यहाँ पर कैमरा लगा है और हमें पूरे टाइम वॉच किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा विचार था जिसके साथ वो इस थ्योरी को ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। द पेनॉप्टिकॉन सिंबलाइजेस द वेज in which disciplinary power functions in society. He describes panopticism as a mechanism of power that is exercised through constant surveillance and the internalization of the surveillance by individuals. Obviously, अगर पेनॉप्टिसिज्म आता है तो वो ना सिर्फ उस जो कैमरास लगे हैं वो हमें देख रहे हैं, बल्कि हमें भी पता है कि वो हमें कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से इसमें जो चीजें हैं वो चलेंगी, ना सिर्फ वो हम पर नजर रख रहे हैं और हमें दंड मिल सकता है, बल्कि हम भी खुद ही से सजग रहेंगे कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सके, राइट। अब इसके मैकेनिज्म्स देख लेते हैं। सो सबसे पहले है सर्विलेंस, ठीक है, हमेशा हमें वॉच किया जा रहा है, इसकी वजह से हमें अपना बिहेवियर अच्छा रखना है। फिर नॉर्मलाइजेशन, अब जरूरत है कि इन चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए, इन नॉर्म्स को, इन स्टैंडर्ड्स को, इन बिहेवियर्स को, ताकि लोग पहले से ही अच्छे से रहे। देन कम्स एग्जामिनेशन, रेगुलर असेसमेंट्स एंड इवेल्युएशंस की वजह से
जो लोग हैं वो ना सिर्फ डिसिप्लिन रहेंगे बल्कि कोई भी चीज होने के पहले ही रुक जाएगी। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सेम चीज को बार बार वो रिपीट कर रहे हैं, बट फॉर दी गुड कॉज ओनली। So this was all about panopticism. I hope that I was able to make you understand in a better way. अब मैं आपको बता दूं दैट हमारा CUET PG इंग्लिश का जो कोर्स है वो लाइव है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो इस फील्ड में हैं या जो तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब इस पर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं दैट पैनोप्टिसिज्म इज द टाइटल ऑफ अ चैप्टर इन अ वेल नोन बुक बाय, सो इट इज नन अदर देन मिशेल फूको। ओके, वेल तो फिर से मैं आपको बता दूं दैट हमारा जो कोर्स है इसमें क्या क्या होगा। इट इंक्लूड्स फुल सिलेबस कंप्लीशन, लाइव लेक्चर्स होंगे, अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगी, नोट्स, वीकली टेस्ट, रिवीजन ई बुक एंड मॉक टेस्ट बुकलेट, ऑल्सो CUET PG काउंसलिंग विच आई एम श्योर दैट आपको काफी जगह नहीं मिल रही होगी, तो I'm 100% sure that this is going to help you. Early bird offer is still live if you want to purchase the course, so you can contact on this given number on your screen. Thank you very much everyone. If you know someone who is preparing for CUET PG English, then please do suggest them our course. I am sure कि उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड मदद मिलेगी। बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। एंड आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं कि किस टॉपिक को आप समझना चाहते हैं। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उसे सिंपल से सिंपल वे में हम समझे। थैंक यू।